आज 25 नवंबर 2025 को अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर एक और ऐतिहासिक घटना घटी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित की। इस भाषण में उन्होंने राम के आदर्शों, भारत की सांस्कृतिक पहचान और विकसित भारत 2047 के संकल्प पर गहरी बात की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ऐतिहासिक पल की शुरुआत अयोध्या के महत्व और भारत की सांस्कृतिक चेतना के उत्कर्ष से की। उन्होंने बताया कि ये दिन सदियों की प्रतीक्षा और संघर्ष का परिणाम है। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। इस अंश में मोदी जी ने 500 वर्षों के संघर्ष और आस्था की अटूट यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है जो 5 सदियों तक चलता रहा। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। यहाँ प्रधानमंत्री ने धर्म ध्वजा के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि ये केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है और राम राज्य की कीर्ति को दर्शाता है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। मोदी जी ने समझाया कि यह धर्म ध्वज आने वाली सदियों तक राम के आदर्शों का उद्घोष करेगा। उन्होंने सत्यमेव जयते, सत्य और धर्म के महत्व पर जोर दिया। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। इस हिस्से में मोदी जी ने कहा कि धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा कि समाज में गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। उन्होंने बताया कि दूर से भी ध्वज को प्रणाम करने वालों को पुण्य मिलता है।
ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिकाः ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटिभिः, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री ने राम मंदिर परिसर में बने सप्त मंदिरों का जिक्र किया। उन्होंने माता शबरी, निषादराज, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ और अन्य की मूर्तियों का महत्व बताया, जो सामाजिक सद्भाव का संदेश देती है। यहाँ सप्त मंदिर बने हैं। यहाँ माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहाँ निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहाँ जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। इस अंश में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प और आने वाली 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करने की बात की। उन्होंने कहा कि हमें भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना होगा। साथियों, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। मोदी जी ने कहा कि राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक मूल्य है। अगर भारत को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। यहाँ मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की बात की। उन्होंने 1835 में मैकाले के प्रभाव और अगले 10 वर्षों में इस मानसिकता को पूरी तरह खत्म करने का आह्वान किया। आज से 190 साल पहले, 190 साल पहले, साल 1835 में, 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद, यानी
2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। मोदी जी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। उन्होंने तमिलनाडु के प्राचीन शिलालेख और भगवान बासवन्ना के अनुभव मंटपा का उदाहरण देकर भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को रेखांकित किया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीर-मेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। हमारे यहां भगवान बसवन्ना, उनके अनुभव मंटपा की जानकारी भी सीमित रखी गई। अनुभव मंटपा यानी जहां सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषयों पर सार्वजनिक बहस होती थी, जहां सामूहिक सहमति से निर्णय लिए जाते थे। लेकिन गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। साथियों, हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। अंतिम अंश में प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के ध्वज से गुलामी के प्रतीकों को हटाने और छत्रपति शिवाजी की विरासत स्थापित करने का उदाहरण दिया। यह मानसिकता बदलने का क्षण था। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। अब हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया है। और ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं हुआ, ये मानसिकता बदलने का क्षण था। ये वो घोषणा थी कि भारत अब अपनी शक्ति अपने प्रतीकों से परिभाषित करेगा, न कि किसी और की विरासत से। और साथियों, यही परिवर्तन आज अयोध्या में भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस ऐतिहासिक भाषण में अयोध्या धाम में धर्मध्वज स्थापना का महत्व, राम के आदर्शों का गहरा दर्शन और विकसित भारत 2047 का स्पष्ट रोडमैप दिया गया। उन्होंने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, भारतीय लोकतंत्र की प्राचीनता और राम राज्य के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। यह भाषण भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और आत्मविश्वास की घोषणा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय।